अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम प्यारे हज़रात, आपको हम आज वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे। किस तरीके से वज़ू करना है और किन किन अज़ाओं को कैसे धोना है, जैसे 4 फ़र्ज़ वज़ू के अंदर बताए गए हैं। तो उन चारों फ़र्ज़ को, जैसे कि पूरे चेहरे का धुलना, हाथों कोहनियों समेत हाथों को मुकम्मल धोना, फिर पूरे सर का मसाह करना, फिर दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ अहम हैं। इन चारों फ़र्ज़ों में से अगर कोई बाल बराबर भी आपका रह जाती है, जगह सूखी रह जाती है, तो फिर आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। तो इस तरीके से मुकम्मल तरीक़ा समझ लें कैसे हमको वज़ू करना है और मसाह कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तरीक़ा पूरा आपको हम वज़ू करके दिखाएंगे और आप देखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं और ख़ुद सीखें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। ये दुआ है, आपको नहीं आता है तो जो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के आप शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वज़ू करना। बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। 3 बार हाथों को धो लें। फिर सबसे पहले हम कुल्ली करेंगे। अगर हमारा रोज़ा है तो हम गरारा नहीं कर सकते हैं। अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा करके हलक तक पहुंचा के पानी फिर करें। कुल्ली हो गई 3 बार। अब 3 बार हम नाक में पानी डालेंगे। छोटी उंगली जो बाएं हाथ की है उससे अपने नाक के नथुने जो सुराख हैं उनको साफ कर लें अच्छे तरीके से। अब हम पानी लेंगे दोनों हथेलियों में, फिर पूरे चेहरे को धुलेंगे। तीन बार। तीन बार अच्छी तरीके से, जहाँ से बाल हमारे जमते हैं, पेशानी से लेके एक लौ से दूसरे लौ तक कान के पूरे चेहरे को बराबर ध्यान देके धो लेना है। अगर दाढ़ी है तो पानी अच्छे से पहुंचा लें, नहीं है तो अच्छे तरीके से जहाँ से आपका चेहरा है, ठुड्डी या दाढ़ी के नीचे से एक लौ से दूसरे लौ तक, पेशानी के बाल जहाँ से जमते हैं वहाँ से लेकर दाढ़ी के नीचे तक, निचले हिस्से तक, ये पूरा आपका चेहरा हो गया। उसमें ज़रा भी सूखा रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। 3 बार चेहरा हो गया हमारा। अब हाथों को धुलेंगे। ये देखिए, ये हमारी कोहनी है, इसके ऊपर से इतना लेना है, अच्छे तरीके से धुल लेना है। कोई लोग सिंपल धोते हैं, इस तरीके से नहीं, ऐसा। मतलब जल्दबाजी नहीं करना है। वज़ू ये बड़ा अहम मसला है, ध्यान से हमको धोना है। देखिए, अच्छी तरीके से देख लें कि कहीं सूखा तो नहीं रह गया। अब ये हाथ हमारे हो गए। और आपको जो भी आते हैं दुरूद शरीफ वगैरह, कलमा, ये आप पढ़ते जाएं वज़ू के हाल में। अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। फ़िलहाल आपको पढ़ते जाना है, बातें नहीं करना, बातें करना मना है वज़ू के हाल में। अब हम मसाह करेंगे। मसाह का तरीक़ा ये है कि हनफी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक पूरे सर का मसाह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो मसलक पे हैं उनके लिए चौथाई भी काफ़ी है। तो हमारा जो 5 उंगलियां हैं वो 5 मसे के हाल में लगना है। कब और कहाँ कहाँ लगेंगी तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम 3 उंगलियों को जोड़ेंगे इस तरीके से, ऐसे
3 उंगलियों को जोड़ लेंगे। फिर हम अपने शुरुआती चेहरे के जहाँ से बाल जमते हैं वहाँ से लेंगे, ऐसा इस तरीके से सामने से नीचे तक लेके जाएंगे, फिर वापस उसी तरीके से लाएंगे, ऐसा। अब हमारी शहादत की उंगली बची, तो ये कान के अंदरूनी हिस्से में घुमा लेना है, जो भी अंदर का हिस्सा है। अब बचे अंगूठे, ये अंगूठे के कान के ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर से हम ऐसा फेर लेंगे। फिर हमारे उंगलियों की जो ऊपर का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा, उससे हम अपने गर्दन के ऊपर ऐसा कर लेंगे। ये आपका हो गया मसाह। मसाह बड़े ध्यान से देखना है। कोई लोग क्या करते हैं कि उंगलियों को नचाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं और मसाह 3-3 बार पानी लेते हैं, करते रहते हैं। ऐसा नहीं, एक बार में ही काफ़ी हो जाता है। बस आपको ध्यान देना है कि उंगलियां कहाँ पे लगना है, अंगूठे कहाँ पे लगना है। ये मुकम्मल मसाह का तरीका था। अब हम पैर को धोएंगे। पैर को किस तरीके से धोना है, ध्यान दीजिए। ये देखिए, उंगलियों की जो जगह रहती है, अंदर चिपकी हुई रहती हैं, उनको भी ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से धो लिया जाए। वज़ू बड़ा अहम मसला है, वज़ू से ही हमारी हर इबादत शुरू होती है। ये टखनों समेत दाहिना पैर धोएं। अब टखनों समेत बायां पैर धोएंगे। उंगलियों को देखते रहें, सूखी न रह जाए। ये पूरा वज़ू जितने आज़ाद है फ़र्ज़ हमारे अदा हो गए। अगर अंगूठी पहना है बंदा, तो अंगूठी को निकालकर अच्छी तरीके से अंदर तक पानी पहुंचाएगा। जो भी कोई वस्तु पहना है अंगुलियों में या कलाई में, घड़ी वगैरह है, उसको निकाल कर अच्छी तरीके से वज़ू करेगा। तो ध्यान देना है, 4 फ़र्ज़ों में कहीं भी जगह सूखी ना रह जाए। यह था मुकम्मल तरीका, आपको बता दिया गया है। गौर से देखें और वज़ू सीखें और दूसरों को सिखाएं, और मसाह भी अच्छे तरीके से याद कर लें किस तरीके से करना है। बाकी वज़ू के हाल में बोलना नहीं है, दुरूद शरीफ और कलमा दुआ जो भी आता है आप विर्द करते जाएं, वज़ू कर लें। उसके बाद वज़ू मुकम्मल होने के बाद हम उठेंगे, उठकर खड़े होंगे तो कुछ दुआएं रहती हैं पढ़ने की, आपको आती हैं तो पढ़िए, नहीं तो कलमा काफ़ी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरा कलमा पढ़ के फिर आप दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन। ये दुआ वज़ू मुकम्मल होने के बाद आसमां की तरफ चेहरा करके कलमा पढ़ के दुआ पढ़ लीजिए। यह था वज़ू का मुकम्मल तरीका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।